नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में भाग्यफल में। और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जो कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही तय करते हैं। अब ऐसे में एक योग है कुल दीपक योग। ये योग जातक के जीवन में काफी महत्वपूर्ण होता है और इन लोगों को अपने परिवार में काफी पसंद किया जाता है और परिवार द्वारा काफी प्यार भी मिलता है। तो इस योग को बनाने में मंगल ग्रह का काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और उस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। मान श्री राम जय राम जय राम हरे राम की जय हो। देखिए आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी हम बता देते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071537887 012071532826। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आचार्य जी कुल दीपक योग क्या है और कैसे ये एक जातक के जीवन पर उनकी कुंडली में असर डालता है, क्या उसका प्रभाव होता है और जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है उनका जीवन कैसा होता है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग आज रखा है। कुल दीपक योग एक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। साथ ही इस तरह के व्यक्ति जो कुल दीपक से प्रभावित होते हैं वो अपने परिवार में काफी पसंद का व्यक्ति होते हैं। और जिस जातक की कुंडली में ये योग बनता है, आप मान के चलिए वो व्यक्ति एक तरह कुल का दीपक होता है। और जातकों की जिनकी जातकों की कुंडली में कुलदीप योग बना हुआ है, तो कुलदीप जो योग है जिसको कुल का दीपक कहते हैं, ये बुध ग्रह और केंद्र में गुरु जब होता है, 10वें स्थान पे मंगल विराजमान होता है, तो कुल दीपक योग का निर्माण होता है। अगर लगन में बुध ग्रह हो, केंद्र में गुरु हो और 10वें घर में मंगल हो, ऐसा बालक कुलदीप योग कहलाता है। वहीं अगर लगन या 7वें स्थान मंगल हो या 5वें स्थान में सूर्य हो, 12वें स्थान में राहु हो, तब भी बालक कुल दीपक माना जाता है। इस योग में पैदा जो लोग होते हैं वो काफी सफलता और समृद्धि प्राप्त करते हैं। अंकुर जी, आपको बता दें कि कुंडली में बुध ग्रह लगन में और केंद्र में गुरु हो और 10वें स्थान पर मंगल विराजमान हो, तब भी कुल दीपक योग बन जाता है। ये योग में पैदा जो होते हैं वो काफी भाग्यशाली होते हैं। साथ ही ये लोग अपने जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त करते हैं। ये जातक अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में काफी अच्छी तरक्की या काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। अपने जीवन में बहुत सरलता से जीते हैं। जीवन के सभी क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। साथ ही अगर लगन में बुध ग्रह हो या फिर केंद्र में गुरु हो, 10वें स्थान पर मंगल हो, तो इस योग में बनने वाले मंगल ग्रह अहम भूमिका निभाता है। और जन्म कुंडली से 10वें स्थान पर जो मंगल उच्च का होता है, तो ये कुल दीपक योग बन जाता है। आपको बता दें कि ऐसे जातक खास उपलब्धियों से अपने परिवार को, पूरे कुल का नाम रोशन कर देते हैं। साथ ही ऐसे जातक जो राजकीय प्रशासकीय सेवा में जाकर अपनी ख्याति बढ़ाते हैं या फिर पुलिस, सेना या प्रशासकीय सेवा में अपना व्यक्तित्व उच्च स्थान पर ले जाते हैं, वो बहुत तरक्की करते हैं। अगर लगन में 7वें स्थान पर मंगल हो, 5वें स्थान में सूर्य हो, 12वें स्थान में राहु हो, तब भी व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। यानी कुल दीपक योग का जो फल है वो आपको बता दें कि
जो कुलदीपक ना योग में पैदा होते हैं वो जीवन में काफी सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही ये जातक अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करते हैं जी। इतना ही नहीं, ये लोग अपने पूरे परिवार के लिए काफी प्रिय होते हैं। उन्हें कुलदीपक भी कहते हैं और समाज के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं और करते हैं। काफी मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे योग की जातक कुंडली में सकारात्मक परिणाम के साथ कुलदीपक योग बन रहा है जी। इस योग में मंगल ग्रह काफी अहम भूमिका निभाता है। यही कारण जातक की बहुत मजबूत होने के कारण वो जी का उपासक है और उपासना करने से उसके अनुकूल फल उसे प्राप्त होने लगते हैं जी। इस प्रकार से जो है ये आप कुलदीपक योग का निर्माण होता है जी। मैं पुनः फिर बताना चाहूंगा, कुंडली में लगन में बुध ग्रह हो, केंद्र में गुरु हो और 10वें स्थान पर मंगल हो, तब जाकर के कुलदीपक योग बनता है जी जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कुलदीपक योग के लिए मंगल ग्रह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में क्या अगर मंगल ग्रह किसी व्यक्ति का मजबूत होता है या फिर मजबूत करने के लिए वो कुछ उपाय ऐसे करते हैं, तो क्या उन लोगों के जीवन में भी कुलदीपक योग आ सकता है या कुछ ऐसे उपाय जिससे कि कुलदीपक योग जो हमारी कुंडली में बनते नजर आए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब लगन मेष लगन की है और मंगल 10वें स्थान पे यानी कार्य कर्म भाव में है और केंद्र यानी 7वें घर में बृहस्पति है या लगन में है या लगन में बुध है, तो कुलदीपक योग का निर्माण होता है जी। अब ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक या तो पुलिस प्रशासन में जाते हैं या फिर सेनाधिपति होते हैं, तो वो बहुत बड़े पद पर जाकर के बड़ा देश का नाम रोशन करते हैं। यानी एक मंगल ही 10वें स्थान में नहीं हुए, मंगल मकर का होगा तो उच्च का होगा, तो आप मान के चलिए वही व्यक्ति पूरा परिवार उसका पूरा भारत हो जाता है। तो भारत परिवार पूरा संपूर्ण भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या वो उसका परिवार बन जाती है। और जिनके मंगल वहां 10वें स्थान पे उच्च का नाम हो, तो फिर वो अपने परिवार में जिस घर में जन्म लेते हैं उस परिवार का नाम रोशन करते हैं जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, देखिए हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं कॉल पे, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय। 1992 को जब मैं शाम को 8 बजे जन्म हुआ है, के बारे में उसकी शादी के बारे में शादी कब तक होगी? जन्म स्थान और समय बताया आपने? जी आचार्य जी। देखिए, इनकी शादी की बात जो आप कर रहे हैं, इनकी शादी का स्थिति 2024 में जाकर के बैठती है और अप्रैल के बाद बैठेगी, इसलिए आप कोई चिंता नहीं करें, अवश्य इनकी शादी होगी जी। जी आचार्य जी, और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1967। 7 अगस्त 1967। मेरा जयपुर का जन्म शाम को 5:15 बजे। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानना चाह रही हूँ कि अगर किसी बच्चे की शादी में अगर कोई मतलब डेट नाम के हिसाब से शादी फिक्स नहीं हो पाती है, तो क्या अबूझ सावा करना शुभ रहता है या अशुभ? अबूझ सावा करना बिल्कुल शुभ होता है। अबूझ सावा करना बिल्कुल सिद्ध होता है और बिल्कुल शुभ होगा। और कोई भी स्वयं सिद्ध अबूझ, देखिए अबूझ मुहूर्त का मतलब होता है जो स्वयं खुद ही सिद्ध हो, और सिद्ध मुहूर्त में जब आप कार्य करते हैं तो वो सफलता केवल चंद्रमा जरूर देखना चाहिए, और चंद्रमा देखने के बाद में सवा आपका बन जाता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। आचार्य जी, और भी कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। आप अपना सवाल कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं गुरु जी का नमस्कार जी। आयुष्मान के बारे में जानना चाहती थी जी, बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 1998 जी। 13 मार्च 1998 जी। और
दर्द करने से जयपुर। ठीक है, और समय है सुबह के 3:38। ठीक है। आपने उसके विवाह और कैरियर के बारे में जानना चाहते थे गुरुजी। देखिए, आपके बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न को मिल गया है। आपकी बेटी का विवाह और करियर दोनों ही काफी ठीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की महादशा है और ये हालांकि इनको थोड़ा सा मानसिक उलझाने में थोड़ा सा काम करेगा राहु, लेकिन आप इनसे प्रतिदिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहें और संध्या के समय एक दीपक जलाना शुरू करें। अवश्य आपकी बेटी को लाभ होगा और कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है जी। बिल्कुल। और भी कॉलर्स हैं आचार्य जी हमारे साथ, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं। राजेंद्र बोलो बीकानेर से। जी नमस्कार। राजेंद्र बीकानेर से। जी रे नमस्कार, आप सवाल कीजिए। 17 सितंबर 1965 है। हेलो जी समय सुबह 4 बजे बीकानेर राजस्थान। तो मेरे दो प्रश्न हैं जी। एक तो मेरे गले के नीचे सीने पर 4 अर्धचंद्राकार रेखाएं बनी हुई है, वो क्या दर्शाती है? और दूसरा भी मेरे शनि की महादशा चल रही है, तो आगे का पीरियड मेरे जीवन में क्या बदलाव लाएगा, अच्छा है बुरा, थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, आपको शनि की महादशा शुक्र का अंतर बृहस्पति का प्रतंत्र है, राहु चंद्रमा दोनों एक साथ राहु चंद्र ग्रहण बना रहे हैं और राहु आपका हम जो देख पा रहे हैं वो भाग्य में बैठा हुआ है और राहु धन भावगत है, मनुष्य को बहुत ही सुख संपदा देता है। आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं करनी, आप राजाओं की तरह पूजनीय होंगे और मान सम्मान इज्जत शोहरत प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व होंगे। इसलिए कृपा करके आप तो प्रतिदिन यदि कर सकते हैं तो गंगा जल गौमूत्र घर में छिड़कना चालू कीजिए, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल जी जी। आचार्य जी देखिए, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान करना भी हमारा फर्ज बन जाता है। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी नमस्कार। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है जी। श्री राम जय राम जय राम, बहुत शुभ मंगल कामनाएं आपके लिए। और मैं एक नील कैसे पूछ रहा हूँ, उसका जन्म 3 जून 1978 है, 3 जून 1978 रात को 2:30 और जन्म स्थान है उसका रतनगढ़ है। तो कल क्या है, सोमवार है, उसको मैं 3 मुखी रुद्राक्ष पहना रहा हूँ, एक 7 मुखी रुद्राक्ष पहना रहा हूँ। किसी ने उसको बताया वो कि ला के दो, तो वो उसका क्या महत्व होगा और किस समय उसको पहनाना चाहिए कल, ये आप बताएं ताकि अच्छा रहे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं समझता हूँ कि प्रश्न कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रश्न करने के लिए भी बुद्धि चाहिए होती है। आप 3 मुखी रुद्राक्ष जो है, आपको बता दें, स्नान आदि से करने के बाद साफ कपड़े पहने, पूर्व दिशा में पूजा करें और अपने घर की और पूर्व में मुख करके बैठें, एकाग्र मन से मंत्र बैठें, ओम क्लीम नमः 108 बार बोलें, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। और फिर उसके बाद उस 3 मुखी रुद्राक्ष को चंदन लगाएं और कुमकुम लगाएं और 3 मुखी रुद्राक्ष को आपको पहनना है। तो ये सब करके फिर उसे धारण करें। अब समय की बात करें तो कल सोमवार का दिन है, आप दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में पहना सकते हैं और उसके बाद यदि आप उससे पैरों पहनाते हैं तो फिर सुबह पहना सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष को मेष वृश्चिक धनु राशि वालों के लिए ये रुद्राक्ष लाभदायक होता है। मेष वृश्चिक धनु राशि वालों के लिए ये रुद्राक्ष लाभदायक होता है। ये रुद्राक्ष मन और शरीर का सुखदायक प्रभाव बढ़ाता है, पिछले पापों के कारण तनाव को भगाने वाला और सफलता देने वाला होता है। ये व्यक्ति को उन बाधाओं से मुक्त कराता है जो पिछले कर्मों के कारण झेलनी पड़ती है। ये जीवन चक्र से मुक्ति दिलाता है। इसे पहनने के बाद आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। इस पर हमेशा भरोसा बनाए रखें, किसी को भी इसकी जानकारी ना दें और ये सब करने से आपको लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं आपके लिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी एक और कॉलर हमारे साथ है, उनको भी ले लेते हैं, उनकी भी समस्या जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए। हेलो।
जी, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो, मेरा नाम कैलाश है, सिद्धूगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है फागुन शुद्धि 8 संवत 2023। इसकी तारीख बताइए ना पंडित जी। आप तो आनंद करिए और भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे इसमें आपको आकर के मिलना होगा, इसमें नहीं निकलता है। और प्रभु का नाम जरूर लेते रहें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, ये देखिए, आपने तमाम जो दर्शक जुड़े उनकी समस्या को सुना, उनका हल बताया है। अब इसके साथ साथ उनको ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, आज के दिन उन्हें क्या कुछ करना है और क्या कुछ करने से बचना होगा। तो आइए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। आज मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। यदि कुछ समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसमें आज आपको आराम मिलेगा। हालांकि बीपी से पीड़ित रोगी अपने खाने का ध्यान रखें और बाहर खाना खाने से परहेज रखें। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। परिवार की समस्या को अकेले ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। सभी आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे। इस कारण मन आनंदित रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आज आप पर बना रहेगा। और भाई अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके ऑफिस को लेकर के आपके मन में काफी तनाव जैसी स्थिति रहने वाली है। आज आपको सरकारी कर्मचारी अपने लिए नया काम की तलाश कर सकते हैं और आपकी छवि को मान सम्मान इज्जत शोहरत के साथ बढ़ाएंगे। आपके परिवार में बच्चे ही बढ़ाने वाले हैं। और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज पड़ोस के लोगों के साथ संबंध मधुर बनेंगे और उनके साथ मिलकर के कुछ नया करने का प्रयास किया जाएगा। समाज में आपके परिवार को लेकर सकारात्मक छवि बनेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें बाहर खाने खाने से बचाएं। और अब आइए बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। व्यापारियों को काम की अधिकता ज्यादा रहेगी, जिस कारण थकान का अनुभव करेंगे। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। सभी के साथ सामान्य बनाए रखने का प्रयास करें, लेकिन असफलता मिलने की स्थिति बनती है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कुछ बातों को लेकर के मन शंका में रहेगा, जिस कारण मानसिक तनाव होने की संभावना है। निजी नौकरी में अड़चन आएगी और जो काम आसानी से होते दिख रहा था वह मुश्किल से हो पाएगा। और अब आइए बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ अच्छे जॉब ऑफर आएंगे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वे आपके हाथ से निकल सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपको अपने पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा और वह आपकी सहायता करते नजर आएंगे। आप भी उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे। इससे रिश्ते आपके मजबूत बनेंगे। और अब आइए बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको चुभ सकती है और आप मन ही मन उसके साथ द्वेष भावना रख सकते हैं। यदि धैर्य से कम नहीं लिया तो बात बिगड़ सकती है और कलह भी हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। कुछ बातों को लेकर जीवन साथी के साथ अनबन होने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया तो स्थिति संभलना मुश्किल होगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज शुगर हो सकता है। आज के दिन आपका ध्यान बीमारी पर रहना चाहिए, नहीं तो अचानक बढ़ोतरी दिखाई देगी और इस कारण समस्या बढ़ सकती है। यदि पहले से कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है तो आपके साथ दुर्घटना होने की आज संभावना दिखाई देती है। और आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के। यदि आप सिंगल हैं तो किसी अपने के ऊपर दिल आ सकता है। आपकी उनके साथ सकारात्मक बातचीत शुरू होगी। मन ही मन आप उन्हें अपना दिल दे सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा यह है राशि फल। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने बताया आज का दिन
हमारे दर्शकों का कैसा रहने वाला है आज के दिन, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। इसके साथ ही देखिए आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, मनवारी नाम से। जी नमस्कार। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए आप अपना। बच्चे के बारे में पूछ रहा है। जी बताइए। 14 सितंबर 1992। जी जी हेलो जन्म स्थान बताइए, समय बता दीजिए। नमस्कार, सूरजगढ़ बंगलो। समय? समय 1:20 का टाइम है। जी 1:20 सुबह का, दिन का या रात का? दोपहर का। ठीक, क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये बच्चे के भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, आपके बच्चे के भविष्य के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बच्चा बड़ा ही समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति है और उसको यहाँ संपूर्ण परिवार में मान सम्मान दिलाने वाला बच्चा है। ये छोटा सा उपाय आप बताते हैं या इनको देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत लाभदायक होगा। हल्दी बाल्टी में डाल करके स्नान करें और हल्दी के जल के लोटे में हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। वैसे तो कहने में मसाले के रूप में हल्दी का इस्तेमाल होता है। हल्दी जितनी सेहत के लिए लाभदायक होती है उतनी ही धार्मिक कार्यों में भी अपनी महत्वता रखती है, ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के उपाय होते हैं और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हल्दी को बेहद पवित्र माना जाता है। इसलिए आप हल्दी को दैवीय गुण मानते हुए स्नान करने के लिए कहें और हल्दी को डाल करके और फिर सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहें, अवश्य में लाभ होगा। जी बिल्कुल। आचार्य जी और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी आचार्य जी, मैं इसका 7मुखी रुद्राक्ष उसको कल मैं पहना रहा हूँ साथ में, उसके बारे में भी बताएं आप थोड़ा। हाँ देखिए, 7मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये सही बात है कि इसका बड़ा महत्व होता है और इसका महत्वता के साथ में आपको बता दें कि कैसे पहनना है, वो बड़ी बात है। 7मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की खूब कृपा होती है। कहते हैं कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति कला में निपुण होता है, सौंदर्य सुख और प्रसिद्धि की प्राप्ति करता है। ये रुद्राक्ष का जबरदस्त फायदा होता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब 7मुखी रुद्राक्ष आप पहनते हैं इसमें दैवीय गुणों से भरपूर रुद्राक्ष की स्वयं भगवान शिव का स्वरूप के रूप में माना जाता है। वैसे तो रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन रुद्राक्षों में रुद्राक्ष 7मुखी रुद्राक्ष जिसकी विशेषता को जान करके आप पहना लेंगे। 7मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी का स्वरूप में माना जाता है। ऐसा कहा है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले के ऊपर शनि की विशेष कृपा बनी रहती है। 7मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, धन आवक के नए नए द्वार खुलते हैं, व्यक्ति आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति से ठीक स्थिति बनती है और खर्चों की आय से अधिक 7मुखी रुद्राक्ष लाभ होता है। तो इसलिए 7मुखी रुद्राक्ष को आप पवित्र पंचामृत से पवित्र करके और पूरा करके घर के मध्य चौक में बैठ करके पहने, अवश्य आपको लाभ होगा। साढ़े साथी और ढैया का भी इसमें लाभ मिलता है। बहुत मंगल शुभकामनाएं। आचार्य जी देखिए, रविवार का आज का दिन है, ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लोग रविवार का व्रत रखते हैं उन लोगों को कैसे पूजा अर्चना करनी है, सूर्यदेव की आज आराधना होती है और क्या कुछ उन्हें ध्यान में रखना होता है इस व्रत में? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और भगवान विष्णु और सूर्य देव का दिन है। इस दिन उन्हें सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ वार रविवार माना जाता है और रविवार में सबसे अच्छी बात है कि जो रविवार का विशेष तौर पर महत्व समझते हैं उन्हें बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार रविवार भगवान विष्णु और सूर्य का दिन होता है। इसलिए आप गायत्री का जाप करें, 108 बार गायत्री का बोलें और सूर्य को अर्घ दें और आपका जो है जो रविवार का पूजन करते हैं, रविवार की प्रकृति है, रविवार को सूर्य अपनी अधिक ऊर्जा देने वाला बनता है। सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक बढ़ जाता है, इसलिए सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए जल अर्पण करें, अवश्य आपको लाभ होगा।
वहीं पोषक तत्व और इसमें विटामिन तत्व भी आज बढ़ जाते हैं, उसका भी आपको लाभ प्राप्त होता है जब सूर्य भगवान को आप चलते रहते हैं तो। क्योंकि जो संभवतः है, मैं समझता हूँ कि सूर्य को नमस्कार सभी लोग करते हैं जी। पर रविवार के दिन करना सोने पर सुहागा होता है जी। ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्या के समाधान के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।